हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टेंस की सीरीज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले समझ लेना। और जो हमारा इसका पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आता है तो कैसे बनेगा। और इंट्रोगेटिव दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है और एक वो इंट्रोगेटिव बीच में आता है। इन सारे टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा है और इसीलिए बड़ा है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाना था और उसमें ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पहला वीडियो आप बहुत अच्छे से देखना और कंप्लीट देखना। उसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको यहाँ हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट अगर हम बात करें तो ये हमारा अगला टेंस है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेंस। तो आपको पहली बात मैं बताऊं कि टेंस का जो यूज़ है वो ट्रांसलेशन में और ग्रामर में दोनों है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो वो ट्रांसलेशन में आता है। अगर हम इंग्लिश से इंग्लिश कोई चीज़ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो ग्रामर में आता है। ठीक है, तो दोनों को तरीके समझना है कि हमें। और टेंस का कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम देखते हैं। टेंस का मतलब है हमें समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा, या कह सकते हैं हम कैसे पहचानेंगे, है ना, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे हम पहचान करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम टेंस में या सेंटेंस के टेंस की पहचान करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि टेंस के अंत में क्या है ना, और दूसरा कि उस टेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, मतलब उसका भाव क्या है। ठीक है, तो अगर वाक्य के अंत में, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं वाक्य अंत में, और बात फ्यूचर की हो, यानी बात भविष्य काल की हो, ठीक है, तो हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अध्यापक इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, अध्यापक इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हमारी बात समझ गए। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये हैं कि अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएंगे, एक तो गा शब्द लास्ट में है, और दूसरा कि बात हो रही है फ्यूचर की, भविष्य की, यानी वो भविष्य में पढ़ाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो जब भी ऐसा कभी भी सेंटेंस आता है तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट का मानिए। अगर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम टेंस को देखते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेंटेंस को अब समझना है। अगर मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट हैं, आई बी अगर सब्जेक्ट हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा। शैल कुछ कंडीशन में विल आता है, वो अलग कंडीशन होती है। नॉर्मली हम टेंस में आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, इसके अलावा आई वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट है ना, बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो गया है ना, बाकी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कि जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं वो वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट में
आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो शैल नॉट का यूज़ करते हैं और विल नॉट का यूज़ करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए है कि अगर ये सेंटेंस है हम घर जाएंगे, ठीक है, हम घर जाएंगे, उसके बाद है वे घर जाएंगे, इस तरह से, है ना। तुम अपना काम नहीं करोगे, ठीक है, इस तरह से। क्या तुम अपना काम करोगे। तो ये हम 4 सेंटेंस को देखेंगे कैसे, है ना। तो हम एग्जाम्पल में हमेशा इजी सेंटेंस को लेते हैं ताकि बस आपको पर्पज होता है आपका समझाना। करोगे, हम घर जाएंगे, तो इस पहले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वी सेल गो। अब गो में क्या फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है, गो टू होम। उसके बाद है बे घर जाएंगे, दे विल गो टू होम, ठीक है, दे विल गो टू होम। यहाँ पर विल इसलिए आया, केवल आई बी के साथ में सेल आएगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ में विल आएगा, ठीक। अब है तुम अपना काम नहीं करोगे, यू विल नॉट, ठीक है, यू विल नॉट डू योर वर्क, यू विल नॉट डू योर वर्क, ठीक है, ऐसे हो गया। अब है क्या तुम अपना काम करोगे। हमने बोला है कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे है तुम, तो क्या आएगा, विल यू डू योर वर्क, ठीक है। तो ये सेंटेंस हैं। तो ये हमारे 4 सेंटेंस थे जो आपके हेल्प करेंगे समझने में। तो अगर आई बी है तो केवल हम सेल का यूज़ करेंगे, अगर आई बी के अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं तो हम विल का यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। हम घर जाएंगे, बी सेल गो टू होम, आई के साथ हमने यहाँ सेल बताया। बे घर जाएंगे, दे विल गो टू होम, हमने दे के साथ विल का यूज बताया। तुम अपना काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू योर वर्क। अपना की इंग्लिश यहाँ पे योर आएगी, ये समझ लेना आप लोग। और ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में बताई, वहाँ पे आप समझोगे आप। उसके बाद है क्या तुम अपना काम करोगे, विल यू डू योर वर्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन शब्द 2 तरह के होते हैं, तो ये चीज़ है। अगर इसको ग्रामेटिकल में क्वेश्चन कभी यूपीएससी में पूछ सकता है या पीसीएस में, तो कैसे पूछेगा, ठीक है, ये अब नोट कर लिए होंगे। और अगर ग्रामर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए ग्रामर में एक तो चीज़ ये होती है, वो बोलेगा कि, है ना, सपोज कीजिए किसान खाना नहीं खाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये पीसीएस का फॉर्म बता रहे हैं हम, पीसीएस में। तो वो क्या होगा, इसके इंग्लिश उन्होंने 4 तरह से दी होगी, 4 तरीके से। एक में सेंटेंस ये होगा कि फार्मर विल नॉट ईट द फूड, ठीक है, ये सही सेंटेंस है। बाकी कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा। तो एक तो ये प्रीलिम्स का प्रोसेस है जो यूपी पीसीएस से पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह से।
और बाकी एग्ज़ाम में, मेंस में या और भी कहीं उसमें पूछा जाता है इसमें क्या मिस्टेक है। वो क्या करेंगे आपको, यू शैल सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से दे देंगे। ए, बी, सी और डी। फिर उससे पूछेंगे इसमें किस पोर्शन में गलती है। प्रीलिम्स का तरीका कि ये भी है, ये एसएससी में, वनडे में, बहुत सारी जगह ये पूछा जाता है। तो आपको क्या बताना है, यू शैल सिंग ए सॉन्ग। आपको पता है कि यू के साथ हमेशा विल आता है, तो इसमें क्या मिस्टेक है, ये सेंटेंस जो इसका आंसर है वो बी होगा। ठीक, तो इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट को और भी कई से, देखो इंग्लिश में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने सीनियर को या टीचर को सेंटेंस बना के दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। कुछ सेंटेंस हम भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।